रावतपुरा सरकार धाम एक ऐसा धाम, एक ऐसा आश्रम जहां पर कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। कई सारे देवी देवता वहां पर विराजमान हैं। साथ ही यहाँ पर 11 फीट ऊंची भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा है, जिसे देखने काफी दूर दूर से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आज हमारी टीम भी यहाँ पर पहुंची और वहां पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अभयदास जी महाराज जी से बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको पंडित श्री अभयदास जी महाराज से हमारी टीम की खास बातचीत। नमस्कार मित्रों, द हिंद टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भिंड जिले के सबसे सुप्रसिद्ध स्थल रावतपुरा सरकार धाम आश्रम पर, जहां पर नारायण दास कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। राजस्थान से आए हुए युवा वक्ता हैं, जो कवि वो हैं कथावाचक महाराज श्री अभयदास जी महाराज। वो कथा का श्रवण भक्तों को करा रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप भिंड जिले की माटी पे रावतपुरा धाम में आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बिल्कुल, ये बहुत ही सुरम्य स्थान है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन हम प्रथम बार इस भूमि पर आए, कई प्रश्न थे मन में, क्योंकि मेरा प्रथम बार ग्वालियर की तरफ आना हुआ। पूज्य महाराज श्री का बहुत नाम सुना है, पूज्य रावतपुरा सरकार धाम का नाम सुना है, और इस स्थान की पवित्रता और यहाँ का तेज, यहाँ की ऊर्जा, जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर ये जो 1.25 लाख वृक्ष जो लगे हुए हैं, ये 1.25 लाख वृक्ष नहीं है। इन सभी वृक्षों में कहीं ना कहीं देव स्थापित हैं। ये सारे वृक्षों के अंदर का जो तेज, उनके अंदर की जो ऊर्जा, वही आपको अमृतत्व प्रदान कर देती है। ये स्थान साक्षात मुझे लगता है स्वर्ग सा अनुभव करवाता है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि आप की मध्य प्रदेश में दूसरी कथा है जी। तो मध्य प्रदेश में यह दूसरी कथा आप रावतपुरा धाम पधारे, तो क्या आपको लगा यहाँ पर? बिल्कुल, ये भगवान नाम का तो आश्रय हम सभी लेकर के बैठे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि भागवत कथा के माध्यम से यहाँ पर भगवत रस का ये प्रवाह यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जिसे मैं भी स्वयं, क्योंकि कथा वक्ता जब कथा कहता है तो वो कथा स्वयं भी सुनता है, तो यह लाभ यहाँ के भक्तों के साथ साथ अभी तो मुझे भी प्राप्त हो रहा है। और मेरा परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री के संबंध में हमने भी यहाँ सुना है कि महाराज जी कथा अपनी उपासना और पूजा में इतना लिप्त रहते हैं, इतना आनंद में रहते हैं, उन्हें उसमें ही इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो अधिक समय नहीं दे पाते अन्य कार्यों में। तो कथा भी वो बहुत जीवन में खूब कथा करवाए, लेकिन स्वयं बैठ कर के सुनने का इतने लंबी अवधि तक प्रथम बार उनके जीवन में योग बना है कि वो 4-4 घंटे हमारी कथा बैठकर सुन रहे हैं। इस दास का सौभाग्य है। महाराज जी, एक बात कहना चाहूँगा कि युवा अवस्था है आपकी, 25-26 साल की उम्र है आपकी, और इस ओर ध्यान आकर्षण। जी, युवा अवस्था तो अब आई है। जब हमने संन्यास लिया तब तो हम बाल रूप में बिल्कुल 4 वर्ष की आयु के थे। तो हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल जो है इस पुण्य के रूप में उदय हुआ कि मेरे माता पिता के ऐसे संस्कार, गुरुजनों की गुरु संगति, गुरु सन्निधि ऐसी मिली उन्हें कि उन्हीं की वजह से, उनके प्रेरणा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे तखतगढ़ धाम पीठ पर आकर के दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। और इसमें मैं समझता हूँ गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। आज ये जो स्थान आप रावतपुरा सरकार धाम देख रहे हैं, चाहे तखतगढ़ में हमारा तखतगढ़ धाम पीठ है, इन सभी स्थानों पर जब से गुरुओं की कृपा आई, गुरु महाराज की कृपा हुई, गुरु परंपरा की कृपा हुई, तभी ये स्थान आज इतने सुसज्जित और पल्लवित हो रहे हैं। महाराज जी, जैसा कि युवा पीढ़ी जो है आज की जी, वह नशे की लत की ओर जा रही है। जी, धर्म की ओर से उनका ध्यान हटता जा रहा है। जी, जो अन्य लोग भी हैं उनका धर्म की ओर से ध्यान आकर्षण हो रहा है। जी। जुए, शराब, कई तरह के नशे की लत लगती जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये सब कर रही है, ये तो चलो पूर्वांतर से होता आया है। देवता और असुरों के समय में भी असुरों ने जब अमृत हेतु जो समुद्र मंथन हुआ, उसमें भी जब वारुणी निकला तब दैत्यों ने उसको स्वीकार किया। तो सीधी सी बात है, जो इस तरह का शराब का और आदि नशों का सेवन करते हैं, तो वो किस विभाग के हैं वो स्वयं अपने विवेक से देख लें।
अब भागवत से इतर मैं लौकिक समाज की बात करूं तो तर्क संगत युवा है। अभी का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता जा रहा है, और मैं समझता हूं कि तर्क के द्वारा, स्वयं अनुभव करने की चेष्टा के द्वारा अगर आप जीवन जिएंगे तो जीवन छोटा हो जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक रास्ते से आप गुजर रहे हैं, आपने देखा कि उस रास्ते पर आपसे पहले जो व्यक्ति गया है, बीच मार्ग में गड्ढा है, उसमें वो गिरा है और वो गिरने के बाद संभल करके वापस आगे बढ़ा है। इस वाक्य को देख के आपको क्या समझ आती है? आपको यही समझ आती है कि मुझे उस गड्ढे के पास से निकलना है, उस गड्ढे में नहीं गिरना है। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? नहीं जी, हम तो तर्क संगत हैं, हम लॉजिकल हैं, हम पहले उस गड्ढे की जांच करेंगे, हम भी गिरेंगे। हमें लगा कि हम उस गड्ढे में गिर के वापस खड़े हो नहीं पाते हैं, तब हम उस गड्ढे में नहीं गिरेंगे। अरे भाई, महापुरुषों ने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, इतनी सारी किताबें लिखी है, ये आपको उन अनुभवों को सहज करने के लिए लिखा है कि हमने तो भाई साहब ये अनुभव किया है, हमने तो ये सारी ज्ञान यहाँ से लिया है कि वहाँ गड्ढा है, वहाँ जाने से गिरेंगे, इसलिए भाई तुम लोग बच जाना। हमने अनुभव लिया, तुम उस ज्ञान को स्वीकार कर लेना। युवा हो गया है तर्क संगत, वो कहता है नहीं, हम लिखी लिखाई बात पे विश्वास नहीं करेंगे। भाई साहब, अगर तुम खुद अनुभव करोगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। क्या क्या अनुभव करोगे? जितना इन महापुरुषों ने किया उतना जीवन क्या तुम जी पाओगे? उन लोगों को एक निष्कर्ष तक पहुंचने में कई कई पीढ़ियां लग गई, और तुम इस 170, आजकल 100 साल का तो होता भी कौन है, 60-70 साल की उम्र में तो टिकट कट जाता है, और इतनी सी अवस्था में, इतने से समय में तुम ये सोचते हो कि तुम पूरी दुनिया का, पूरे जगत का अनुभव कर लोगे और तुम एक अपना नया सूत्र स्थापित करोगे? कभी संभव नहीं है। इसलिए सहारा लो विद्वानों के विचारों का, विवेकशील बनो, और जो अपने से पूर्व में कोई विवेकवान व्यक्ति कह के गया उसकी बात को स्वीकार करो। लॉजिकल मत बनो, तार्किक मत बनो, सतर्क बनो, कुतर्की मत बनो। जैसा कि महाराज जी भिंड जिले की माटी पर आप आए हैं, तो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप एक भागवत के श्लोक एक भक्तों को लाइव। देखिए, भागवत के श्लोक सुनने के लिए तो आपको भागवत कथा में आना चाहिए। तो अभी भी मैं यहाँ यही आह्वान करूँगा कि मैं रावतपुरा सरकार धाम आश्रम में हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होने वाला है, आज चतुर्थ दिवस की कथा है, अभी भी 3 दिन बचे हैं। घड़ी ही की आधी घड़ी भाव भक्ति में जाए, सत्संग तो पल की भली आवागमन मिटाए। अगर आपको वह प्रभु दर्शन करने हैं, आवागमन मिटाना है, सांसारिक बंधन से मुक्त होना है, संसार में रहते हुए बंधनों से मुक्त होने का सद्प्रेरणा भागवत देती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सर्वस्व त्याग करके यहाँ आश्रम में आकर बैठ जाओ, नहीं, यहाँ आश्रम में सिर्फ इस हेतु से आओ कि जिन लोगों के बीच आप रह रहे हैं, जिन आसक्तियों में आप रह रहे हैं, उन आसक्तियों में रहते हुए भी प्रभु चरण कैसे प्राप्त हो, यह मार्ग भागवत कथा बताती है। अगले 3 दिन अभी भी बाकी हैं। जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी से मैं इतना ही कहूँगा कि भागवत कथा में शामिल हुए। बड़े उल्लास के साथ में आने वाले 3 दिनों को हम बड़े प्रेम पूर्वक, यहाँ तो देखो मैं उस भूमि से आया हूँ, मरुधरा से आया हूँ, जहाँ बाबा रामदेव जी महाराज हुए, बड़े सिद्ध भगवान के परम भक्त, द्वारिकाधीश भगवान के अवतार हुए। और पूज्य महाराज श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी तो बाबा के परम भक्त हैं, बाबा रामदेव जी को भगवान इष्ट की तरह मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बाबा की भूमि से एक बाबा आपके बीच आया है, तो आप लोग ज़रूर उस कृष्ण बाबा के कथा सुनने के लिए पधारें। तो ये थे हमारे साथ कथा व्यास श्री अवैदास जी महाराज। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था, हम तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।